जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। किसी किस्मत वाले के सामने ही यह सत्संग आएगा। प्रिय भक्तों, आज का इंसान भौतिक पदार्थों में सुख शांति की तलाश कर रहा है, परंतु उसे जीवन में शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। सुख और शांति की प्राप्ति तो परमात्मा के भजन में ही है। भला भौतिक पदार्थों में उसे सुख और शांति की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा जो सारे चराचर ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, पालन करता और संहार करता है, जो स्वयं ही सुख शांति और परमानंद स्वरूप है, उसे जाने बिना मानव का जीवन सुख शांति में कैसे हो सकता है? भले ही कोई विज्ञान की कला कौशल द्वारा चांद अथवा तारों तक चला जाए, या कोई हठ योग अथवा तंत्र मंत्रों द्वारा दुनिया को विस्मित कर दे, परंतु संतों का मत है कि परमात्मा से विमुख होकर कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। रामचरितमानस के उत्तरकांड में। अर्थात कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग जाएं, बंध्या यानी कि बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार देवे, चाहे आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल जाएं, परंतु भगवान से विमुख होकर यह जीव कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तुलसीदास जी का दावा है। तृषा जाई ब्रु मृग जाल पाना, ब्रु जामहि सस शीस बिसाना, अंधकारु ब्रु रबिहि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे, हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। ये भी रामचरितमानस के बालकांड में है। अर्थात हे संसार के लोगों, मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य को नाश कर दे, बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु भगवान से विमुख होकर कोई भी मनुष्य सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। आज मानव समाज संसार रूपी अथाह सागर में डूबता जा रहा है। वह जन्म मरण रूपी तरंगों के द्वारा बार बार थपेड़े खा रहा है। यदि इस भवसागर के प्रबल प्रभाव से पार जाना है तो उसे अवश्य ही परमात्मा का भजन और ध्यान करना होगा। तुलसीदास जी का यह मत है कि भगवान के भजन बिना कोई भवसागर से तर नहीं सकता। वे कहते हैं, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। जल के मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु भगवान के भजन बिना कोई संसारी रूप समुद्र से तर नहीं सकता। यह सिद्धांत अटल है, अटल। लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझता, सुख कहीं और ही ढूंढता फिरता है। शिवजी पार्वती से समझाते हुए कहते हैं कि हे भवानी, तीर्थों का सेवन एवं साधन के जितने समुदाय हैं तथा योग वैराग्य ज्ञान अनेक प्रकार के कर्म धर्म व्रत दान संयम आचार जप तप यज्ञ तथा जीवों पर दया ब्राह्मणों एवं गुरुओं की सेवा विद्या विनय विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बताए हैं, उन सब का फल भगवान की भक्ति है। मनुष्य तन प्राप्त कर जिसने परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन और भक्ति नहीं की, उसने तो व्यर्थ ही इस धरती पर जन्म लिया। ऐसा मानव पृथ्वी पर भार रूप है। सार्थक तो उसी का जीवन है जिसने इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर परमात्म तत्व को जान लिया है।
आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए मानव जीवन निरर्थक है। आध्यात्म ज्ञान जीवन जीने की एक अद्वितीय कला है। आध्यात्म ज्ञान जीवन की कार्य कुशलता एवं परलोक का सोपान है। आध्यात्म ज्ञान सुख शांति एवं आनंद की कुंजी है। वस्तुतः आत्मज्ञान के बिना मानव जीवन निष्फल एवं अधूरा है, क्योंकि इस संसार में अधूरा सुख है। सुख तो है लेकिन अधूरा है, असत्य है। सत्य सुख चाहिए, पूरा सुख चाहिए तो नाम जप करना ही पड़ेगा, भगवान नाम का सुमरण करना ही पड़ेगा। अन्य कोई उपाय न था, न है और न ही होगा। कतिपय लोगों की धारणा है कि आज के भौतिकवादी मानव के लिए आध्यात्म ज्ञान की क्या उपयोगिता है। मानव समाज या राष्ट्र विकास में आध्यात्म ज्ञान का क्या योगदान है। आज भौतिकता की चकाचौंध में मानव समाज उसी तरह दिग्भ्रमित हो चुका है जैसे मैं दानव रचित पांडवों के भय भवन की चकाचौंध में दुर्योधन भ्रमित हो गया था। उसे भ्रमवश जल के बदले स्थल और स्थल के बदले जल, द्वार के स्थान पर दीवार और दीवार के स्थान पर द्वार प्रतीत होता था, जिसके कारण वह उपहास का पात्र बनकर अत्यंत दुखी, परेशान एवं अशांत हो गया था। उसी तरह आज का मानव भी वैज्ञानिक चकाचौंध से अत्यंत दुखी, अशांत एवं परेशान हो रहा है। जिस वस्तु को सुख और शांति का स्रोत समझकर ललक कर वह उससे ग्रहण करना चाहता है, वही वस्तु उसके दुख और अशांति का कारण बन जाती है। धन वैभव, जमीन जायदाद, महल महलात, गगनचुंबी इमारतें, राज्य, पद, पति पत्नी, पुत्र आदि कुटुंबजन, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ मानव को कदापि शाश्वत सुख शांति नहीं दे सकते। भौतिक संपदा, राज ऐश्वर्य तो रावण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कंस, जरासंध, दुर्योधन और अनेकानेक राजा महाराजाओं को भी शाश्वत सुख शांति प्रदान करने में समर्थ नहीं हो सके। तो आधुनिकता के रंग में रंगे आज के कलयुगी मानव को ही भला इसमें सच्चा सुख और आनंद कहाँ मिलेगा। सच्चा सुख और सच्चा आनंद चाहिए तो केवल और केवल परमात्मा का भजन करिए, नाम जप कीजिए, परमात्मा के आश्रित हो जाइए, तो निश्चित ही आपको सच्चा सुख मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा, शाश्वत शांति मिलेगी। प्रिय भक्तों, हम हर वीडियो में बताते हैं कि कलयुग में केवल और केवल हरि नाम का ही सहारा है। तो जितना जल्दी, जितनी शीघ्रता से उस नाम को पकड़ लेंगे, उस नाम का आश्रय ले लेंगे, तो आपके दुख समाप्त होते चले जाएंगे, सुख की प्राप्ति होती चली जाएगी। अर्थात अन्य कोई साधन है ही नहीं, ना था, ना है और ना ही होगा। तो प्रिय, आपको मानव देह मिली है। आप किसी भी आश्रम में हैं, अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ में रहकर आप बड़ी आसानी से नाम जप, भगवान भजन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कोई किसी भी वर्ण आश्रम में है, किसी भी जाति कुल में है, वह मेरी भक्ति वहीं रहकर कर सकता है। काम छोड़कर बैठने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। कबीरदास, रहदास, तुलसीदास, ये सभी बड़े बड़े संत भी गृहस्थ थे और इन्होंने गृहस्थ में रहते हुए भक्ति की है। अर्जुन ने सारा काम करते हुए भगवान का नाम जप किया और युद्ध जैसे कार्य में सफलता प्राप्त की। तो निरंतर काम करते रहें और निरंतर मन से भगवान को या प्राणों से भगवान को याद करते रहें, उनका नाम जपते रहें, तो निश्चित ही आपको इस कलयुग रूपी भवसागर से छुटकारा मिलेगा। आपके दुख दूर होंगे और आपको जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। तो हम आपको हर वीडियो में याद दिलाते रहते हैं और आज फिर से याद दिलाते हैं कि अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो आपको दुखों से बाहर निकालेगा। केवल और केवल भगवान नाम ही एक ऐसा स्थायी साधन है, सुखी साधन है, शांति देने वाला साधन है, जो आपको स्थायी सुख, स्थायी शांति, शाश्वत आनंद देगा। तो शीघ्रता से इसे जपना शुरू करें। जिस भी भगवान नाम पर आपका विश्वास है, भरोसा है, ये बहुत ही दुर्लभ सत्संग है।
किसी किस्मत वाले के ही कानों में ये पड़ेगा और उससे किस्मत वाला तो वो होगा जो उसे सुनकर आज से ही भगवान नाम का जप शुरू कर देगा। और जिस भी साधक ने कर रखा है वो किसी भी परिस्थिति में भगवान नाम जप को ना छोड़ें, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेशकीमती नाम है। जो आप जप रहे हैं इसे छोड़ दिया तो फिर आपको दुखी होने से कोई भी बचा नहीं सकता। भवसागर में आप डूबेंगे ही डूबेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय साधकों।